दोस्तों, आज के इस कॉम्पिटिटिव चेंजिंग जॉब मार्केट में अपने आप को भीड़ से आगे रखकर अपने फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए आपको इन चारों तरह के स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स और क्रिएटिव स्किल्स। मैक्सिमम लड़कों को ये पता ही नहीं रहता है कि हमें अपने फ्री टाइम को कैसे प्रॉपरली यूज करना है। फाइनेंशियल स्किल्स में हमें क्या क्या आना चाहिए, कौन से क्रिएटिव स्किल्स सीखे, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे सॉफ्ट स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, अपने फील्ड से रिलेटेड कौन कौन से टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स है और उन्हें कैसे सीखे। इसीलिए आज हम वन बाय वन करके इन चारों तरह के स्किल्स को डिटेल में तो एक्सप्लोर करेंगे ही, साथ में इन्हें फ्री में कैसे सीखे वो भी हम जानेंगे। तो अगर आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो, चेंजिंग जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग काबिल और स्मार्ट बनना चाहते हो, एक भीड़ से अलग ही स्टैंड आउट कैंडिडेट बनना चाहते हो, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले नंबर पर आता है टेक्निकल स्किल। आपको कौन सा टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहिए ये डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हो या फिर किस फील्ड में जाना चाहते हो। लेकिन आपको एक क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए जिस फील्ड में भी आप आगे और बढ़ना चाहते हो उसमें आज के समय में कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए और टॉप इन डिमांड स्किल्स कौन से हैं। अब ये पता करने के लिए आपको बस 2 कीवर्ड गूगल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर एक ग्रेट ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो और आपको ये पता ही नहीं है कि आज के समय में ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री में कौन कौन से नए स्किल्स ट्रेंड्स में चल रहे हैं, आजकल के एम्प्लॉयर किस तरह की स्किल्स की डिमांड कर रहे हैं। एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए 2021 में कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, तो इसके लिए बस आपको एक गूगल करना है, टॉप ग्राफिक डिजाइन स्किल्स इन 2021 दैट एम्प्लॉयर वांट टू सी, या फिर व्हाट आर द स्किल्स दैट एवरी ग्राफिक डिजाइनर मस्ट नो इन 2021 टू ग्रो। वैसे ही अगर आप आईटी फील्ड में है या फिर आना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं टॉप आईटी स्किल्स इन डिमांड फॉर 2021। टॉप इन डिमांड स्किल्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जिस भी फील्ड में हो उससे रिलेटेड रिक्वायर्ड नेसेसरी टेक्निकल स्किल्स एंड टॉप इन डिमांड स्किल्स पता लगाना है। जैसे आप ये कीवर्ड सर्च करोगे तो आपके सामने कई ऐसे आर्टिकल्स आ जाएंगे जिनकी हेल्प से आप इजीली ये पता लगा सकते हो और इन्हें आप edX, YouTube, futurelearn.com, कॉग्निटिव क्लासेस जैसे कई ऑनलाइन वेबसाइट की हेल्प से फ्री में सीख सकते हो। दोस्तों, अभी हम लोग इंडस्ट्री 4 में जी रहे हैं, मतलब 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें स्मार्ट फैक्ट्रीज, ऑटोमेशन सिस्टम्स, IoT, मशीन लर्निंग, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी जैसे कई टेक्नोलॉजी कंपनीज यूज करके अपने प्रोडक्शन को ज्यादा कर पा रही है, हमारे लिए और बेहतर स्मार्ट इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स बना पा रही है। कुछ सालों में इन टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले स्मार्ट फैक्ट्रीज की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा और ऐसे स्मार्ट फैक्ट्रीज में जब आपकी जॉब लगेगी तो वहां पर आपको ह्यूमन मैन पावर कम देखने को मिलेगा। सभी मशीन, गैजेट, स्टाफ एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्टेड होंगे। मशीन एंड रोबोट्स, AI एंड मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, IoT जैसे कई टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही स्मार्ट और पावरफुल बन चुके होंगे। निश्चित रूप से इंडस्ट्री 4 पुराने एक ही पैटर्न वाले अनक्रिएटिव वर्क को खत्म करके बिल्कुल नए तरह की जॉब्स मार्केट में ले आएगा। इसीलिए आपको अभी से ही आने वाले बहुत बड़े चेंज के अकॉर्डिंग एडेप्टेबल बनना होगा, कंटिन्यू लर्निंग मेंटालिटी डेवलप करना होगा। आज के समय में केवल डिग्री लेना काफी नहीं है जॉब पाने के लिए, आपको समय समय पर नए नए इन डिमांड टेक्निकल स्किल से अपडेटेड रहना चाहिए। अपनी फ्री टाइम को यूटिलाइज करने का जो बेस्ट तरीका है वो है अपनी नॉलेज एंड स्किल्स पर इन्वेस्ट करना। ये वो सभी फ्री ऑनलाइन लर्निंग साइट्स के नाम हैं जहाँ से आप कोई भी स्किल्स फ्री कोर्सेज की हेल्प से सीख सकते हो। दूसरे स्किल्स की ओर आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताएं आप कौन सा टेक्निकल स्किल्स सीखने वाले हो। दोस्तों, इस लिस्ट में जो दूसरा स्किल है वो है सॉफ्ट स्किल्स। स्किल्स 2 तरह की होती है, एक होती है हार्ड स्किल और दूसरी सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल यानी टेक्निकल नॉलेज और एबिलिटी जो आपको किसी भी काम को करने के लिए चाहिए। जैसे अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपको जावा आ रही है, HTML आ रही है, PHP आ रही है, तो ये स्किल्स आपकी हार्ड स्किल है। और अगर आप एक वीडियो एडिटर है तो एडिटिंग की नॉलेज एक हार्ड स्किल है। और सॉफ्ट स्किल्स में आती है आपका एटीट्यूड, आपका पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर। जितने भी सर्वे हुए हैं, हायरिंग मैनेजर से पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि वो
सॉफ्ट स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है हार्ड स्किल के मुकाबले। ऑक्सफोर्ड के रिसर्च के अनुसार किसी भी जॉब में 85% सक्सेस सॉफ्ट स्किल्स दिलाती है और मात्र 15% सक्सेस हार्ड स्किल दिलाती है। मैक्सिमम लड़कों को अच्छी स्किल्स एंड नॉलेज तो होती है, बट फिर भी वो जॉब इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते, जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जॉब को रिजाइन कर देते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी वीक होती है, उनका EQ लो होता है, वो इमोशनली वीक होते हैं, वे चीजों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, वे अपने बिहेवियर को ही नेगेटिव टाइप का बना लेते हैं, अपने वर्क को लेकर मोटिवेटेड नहीं रह पाते। ये लिस्ट देख सकते हैं, 12 से भी ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स है, बट उसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, वर्ल्ड की मैक्सिमम कंपनीज इसे टॉप स्किल मानती है जो हर एक आइडियल कैंडिडेट में होना चाहिए। बहुत से लोग कम्युनिकेशन स्किल को कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, पर जब हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, उसका मतलब इंग्लिश स्पीकिंग स्किल नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी जो भी आप शेयर करना चाहते हो उसे आप दूसरों के साथ इफेक्टिवली कम शब्दों में शेयर कर पाओ, बोलने की कला, जिससे आपको सुनने वाला आपकी फीलिंग्स को इजीली समझ सके। अगर आप टू द पॉइंट बात नहीं कर पाते हो, मीनिंगलेस बातें करते हो, जो भी आप दूसरे को समझाना चाहते हो उसे कम शब्दों में इफेक्टिवली समझा नहीं पाते हो, तो ये ट्रेट्स है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है और आपको जल्दी उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इन सभी सॉफ्ट स्किल्स को कैसे फ्री में सीख सकते हैं। दोस्तों, इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे जो बेस्ट मेंटर है वो है संदीप महेश्वरी सर। इनके चैनल पर जाओ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लेलिस्ट में आपको कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक स्पीकिंग जैसे कई सॉफ्ट स्किल्स पर 45 मिनट्स का लाइव रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। इनका प्लेलिस्ट प्रीमियम कोर्सेज से भी अच्छा है। इनके वीडियोस से आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो। बाकी आपको किसी भी सॉफ्ट स्किल्स का फ्री कोर्सेज करना हो तो आप यूडेमी यूट्यूब पर भी कर सकते हो। तीसरे नंबर पर है फिनेंशियल स्किल्स। इस पैंडेमिक में सब लोगों को अच्छे से एहसास हो चुका है दैट मनी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आपके पास एक डेडलाइन के साथ मनी गोल भी होना चाहिए उसको पूरा करने के लिए। पैसे को क्रिएट करना, कैसे सेव करना, इन्वेस्ट एंड ग्रो कैसे करना, जैसे बेसिक मनी मैनेजमेंट स्किल्स आपको आनी चाहिए। आज के समय में कौन कौन से बेस्ट पैसिव इनकम क्रिएट करने के तरीके हैं ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन से हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, FD, PPF, गोल्ड, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। डीमैट अकाउंट को ओपन कैसे करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करना है, इंडेक्स फंड क्या होता है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, ट्रेडिंग क्या होता है। फिनांस तो बहुत ब्रॉड फील्ड है, बस इतना बेसिक पता होना चाहिए। पैसे को क्रिएट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है और ग्रो कैसे करना है। यूट्यूब पर ऐसे सैकड़ों बहुत अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप देख के इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, 1 से 2 महीना लग सकता है, लेकिन आप इम्प्रूव कर लोगे। अब जो लोग स्टॉक मार्केट हिंदी में सीखना चाहते हैं उनके लिए 4700 रुपये का प्रीमियम कोर्स बिल्कुल फ्री है। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है, रजिस्टर करके अप्लाई प्रोमो कोड में FZ फैक्ट का प्रोमो कोड यूज करना है। ये कोर्सेज फ्री हो जाएगा। चौथे नंबर पर आता है क्रिएटिव स्किल्स। लिंक्डइन के सर्वे के अनुसार क्रिएटिविटी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स है। कोई भी अपना क्रिएटिविटी इम्प्रूव कर सकता है। आप अपने क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड इमेजिनेशन को यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके नए नए आइडिया क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव स्किल है, जैसे राइटिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, ग्राफिक डिज़ाइन, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा, तो आजकल इससे आप ऑनलाइन पैसे भी कमा सकते हैं और फुल टाइम अपना पैशन बना सकते हैं। क्रिएटिव स्किल होने के कई फायदे हैं। अगर आप अपने पसंद का कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। आप कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हो, आप कुछ भी ब्रिलियंट वे में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसके कई बेनिफिट्स हैं। क्रिएटिव स्किल्स को कोई ऑटोमेशन रिप्लेस नहीं कर सकता। क्रिएटिव लोगों का डिमांड इंडस्ट्री में हमेशा बना रहेगा। अगर आप सिर्फ एक स्किल और एक जॉब पर डिपेंडेंट हो तो आप सच में रिस्क ले रहे हो। कब कौन सा पैंडेमिक, ऑफिस पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, रिसेशन आपका जॉब ले ले आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं।
इसीलिए कोई ऐसा क्रिएटिव स्किल ज़रूर सीखो जो डिजिटल हो और जिससे ऑनलाइन पैसे कमाया जा सके। ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, फोटोग्राफी, एनिमेशन, मोशन ग्राफिक जैसे कई डिजिटल क्रिएटिव स्किल्स को कैसे फ्री में सीखना है, ऑलरेडी कई वीडियोस बनाए गए हैं हमारे YouTube चैनल स्किल्सिया पर। FZ फैक्ट चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। आप लोगों में से जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स में जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स थे उनके फ्री कोर्सेज का लिंक एक पोस्ट में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।